أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
ये सूरह कहफ का 5वां रुकू है, जिसका मुज़ाकरा अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज होना है इंशाअल्लाह। इन आयात में अल्लाह ताला ने दो लोगों की ज़िंदगी के हालात और अंजाम को एक मिसाल के तौर पर बयान फरमाया है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि पहले उन आयात का एक तर्जुमा आपके सामने पेश करूँ। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, ए हमारे प्यारे रसूल, आप इन लोगों के सामने उन दो आदमियों की मिसाल बयान कीजिए जिनमें से एक के लिए हमने एक को अंगूर के 2 बागात दे रखे थे और उन बागों को भी हमने खजूर के दरख्तों से घेरा हुआ था। बागात अंगूर के और चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो एक बेफैज़ किस्म के जंगली दरख्तों के बजाय उसमें भी हमने खजूर के दरख्त अता किए थे। उस शख्स के पास जो दौलत थी उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया ये बागात थे, और फिर इन दोनों बागों के दरमियान अलग से खेती भी होती थी। यानी बेहतरीन पैदावारों का इंतज़ाम, गल्ला और अनाज भी, और खजूर और अंगूर जैसे फल भी। और ये दोनों बाग भी किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, बहुत भरपूर तरीक़े से अपने फल दिया करते थे, पूरा फल देते थे, ज़रा भी कमी किसी फसल में नहीं होती थी। वलम तज़लिम मिन्हु शैअ वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और मज़ीद ये कि हमने इन दोनों के दरमियान एक नहर भी जारी कर रखी थी ताकि सिंचाई का कोई मसला ही ना हो, कोई कमी न पड़े पानी की, कहीं दूर से लाने में कोई ख़र्चा भी ना हो। तसव्वुर कीजिए ज़रा, वसी और अरीज़ अराज़ी में बागात हैं, भरपूर फल देने वाले बागात हैं, और बेहतरीन खेती भी हो रही है, और सिंचाई का भी वहीं पर इंतज़ाम है, मुस्तकिल तौर पर एक नहर जारी है। वकान लहू समर, और इस शख्स के पास और भी आमदनी के ज़राए थे। यानी इसने अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह फैला रखा था कि मुख्तलिफ़ कारोबारों में इसने सरमाया अपना लगा रखा था, और मुख्तलिफ़ और दूसरे ज़राए से भी उसको बहुत अच्छी आमदनी हुआ करती थी। अब इसका जो दूसरा एक दोस्त था, जो अभी आगे चल के मालूम होगा कि वो शख्स बड़ा बेहतरीन सीरत व किरदार का इंसान था, ईमान और अमाल सालिहा के लिहाज से बहुत ही कामयाब एक मिसाली इंसान था, मगर
उसकी आमदनी कम थी, माशी लिहाज से वो इस कदर मजबूत और ऐसा खुशहाल नहीं था। अब इन दोनों के दरमियान एक गुफ्तगू कुरान ने नकल की है, एक मुकालमा है, और मुकालमा इस तरह शुरू होता है, वो गुफ्तगू इस तरह शुरू होती है कि ये बागों वाला, खेती वाला, आमदनी वाला, सरमायादार शख्स अपने गरीब मगर ईमान वाले उस दोस्त से मुखातिब होकर ये कहता है, अना अक्सर मिनका माला व अअज़्ज़ु नफ़रा, देखो मेरे पास माल भी बहुत ज़्यादा है तुमसे, व अअज़्ज़ु नफ़रा, और मेरे हामी, मददगार, मेरे सपोर्टर, मेरे इर्द गिर्द भीड़ भी बहुत बड़ी है। ज़ाहिर है दुनिया में सरमायादारों के इर्द गिर्द मजमे जमा हो जाते हैं, और गरीब तो के पास कोई नहीं होता। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिह, अब ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं और रवां दवां हैं, चल रहे हैं, क्योंकि कुरान कहता है वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिह, और वो इस तरह ये अपने बाग में दाखिल हुआ कि उसकी क़ल्बी और नफ्सियाती कैफियत बहुत ख़राब थी। वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिह, अकड़, गुरूर, मस्ती, दौलत का नशा, अपने सपोर्टर्स की तादाद की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल, ऊंची सोच, इस कैफियत के साथ वो बाग में दाखिल हुआ। इस पर ज़रा बहुत ध्यान रखिएगा कि वो जिस वक्त अपने बाग में दाखिल हुआ, तो ऐसे वक्त में बाग में दाखिल होते वक्त दो किस्म की कैफियतें हो सकती हैं। एक हो सकती है वो कैफियत जिसमें इंसान का सर झुका हुआ हो, दिल के अंदर अपने मालिक के शुक्र के जज्बात हों, और ये एहसास ज़िंदा हो कि मेरे मालिक ने ये जो कुछ भी अता फ़रमाया है ये उसकी अता है, और ये अता भी दरअसल मेरे एक इम्तिहान के लिए है। ये मेरा इम्तिहान है, मेरे मालिक मुझे इसमें कामयाब रखिएगा। मैं दिल से इकरार एक बार फिर करता हूँ कि ये सब कुछ आपकी अता है। एक तो कैफियत ये हो सकती है, और एक कैफियत हो सकती है इतराहट की, गुरूर की, नशे की, दिल के अंदर ये ख्यालात कि वाह क्या मैं कितना समझदार, कितना चालाक, मेरी हर कोशिश कामयाब होती है, मेरा कोई तीर निशाने से चूकता नहीं है, मैं तो बहुत ही जीनियस और काबिल इंसान हूँ। इसी किस्म की कैफियत के साथ कुरान बताता है कि वो शख्स अपने बाग में दाखिल हुआ। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, और कहने लगा कि मुझे तो बिल्कुल ये यकीन है कि मेरा ये बाग और मेरा ये सारा सरमाया कभी भी बर्बाद नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कभी ज़वाल आएगा। मेरी मईशत, मेरी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, और मैं तो हमेशा एक बहुत बड़ी ताकत बन के ही ज़िंदगी गुजारूँगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, अगर हम इसका तर्जुमा क़यामत ही करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये दोनों दोस्त जो गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें ये ईमान वाला उसका जो दोस्त था, वो साथी था, वो उसको समझाने की कोशिश करता था कि देखो
नेमतों के ज़वाल का वक्त यकीनी है। उरूज के बाद ज़वाल ज़रूर होता है और एक वक्त तो ऐसा आएगा जब सब कुछ टूट फूट जाएगा। तो या तो तुम्हारी यानी क़यामत से मुराद इस शख्स की सरमायादाराना हैसियत का ख़ात्मा है, मईशत की बर्बादी है, और या मजमूई उमूमी क़यामत जो आने वाली है वो है, दोनों का हासिल तो एक ही है। तो ऐसा मालूम होता है कि दरमियानी गुफ्तगू इस ईमान वाले ने इस शख्स को ज़वाल की और ख़ात्मे की उन घड़ियों को याद दिलाया कि देखो कोई नेमत कभी हमेशा नहीं रहती, इसलिए ज़रा अपने मिजाज में एतदाल पैदा करो। तो जवाब में उसने कहा कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता, मेरी सरमायादारी पर कभी कोई बुरा वक्त नहीं आएगा। वलइज़ुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, और मान लिया बिलफ़र्ज़ कभी मैं अपने परवरदिगार रब के सामने पहुंचा भी दिया गया, मान लो तुम्हारी बात सही निकली और रोज़े महशर खड़ा कर दिया गया, तो सुनो लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मैं तो वहाँ भी इससे भी बेहतर बाग हासिल कर लूँगा। अल्लाहु अकबर। तकब्बुर और गुरूर जब इंसान के ऊपर छा जाता है तो कैसे कैसे बड़े बोल बोलता है इंसान, कितनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाल देता है बड़ी आसानी के साथ। दौलत का नशा, ताकत का नशा बहुत ख़राब होता है, और जिस किसी इंसान पर यह नशा छाता है, तारीख़ बताती है कि ऐसा कोई इंसान हलाकत से बचा नहीं है। और जिस किसी कौम पर, जिस किसी हुकूमत या हुक्मरान पर यह नशा छाता है, तारीख़ बताती है कि उस कौम को बर्बादी और हलाकत से कोई नहीं बचा सका। ये इंसान की क़ल्बी और नफ्सियाती कैफियत और उससे निकलने वाले आमाल और अक़वाल, इन दोनों का एक फ़ितरी नतीजा होता है। एक लाज़िमी तौर पर अल्लाह ताला के क़ानून में ये इनबिल्ट सिस्टम है कि इसका नतीजा ये निकलेगा, और अब्दियत और बंदगी और इंसानी क़दरों और मुतदिल कैफियत और तवाज़ो, इनके नतीजे बहुत खुशगवार निकलेंगे। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, अब ये जो ईमान वाला दोस्त है, जो माशी एतबार से अपने उस दोस्त से बहुत पीछे है, अब वो उसको दावत देना शुरू करता है, समझाता है। कुरान हम तक उस गुफ्तगू को नकल कर रहा है, और वो ये कहता है अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़ा सुम्मा सव्वाका रजुला। ज़रा पहले तुम खुद अपने ऊपर तो गौर करो। तुम भूल गए इस बात को? क्या तुम इस बात की नाशुक्री और इनकार करते हो कि तुमको किसी ने पैदा किया एक मिट्टी से? तुम उस ज़ात के साथ कुफ्र कर रहे हो जिसने तुमको पैदा किया तुमको पैदा किया मिट्टी से। सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, और फिर नुत्फ़े से, गंदे पानी कतरे से, उससे तुम पैदा हुए। सुम्मा सव्वाका रजुला, और फिर तुमको एक सही सालिम आदमी बना दिया उसने। ज़रा सोचो, उसकी गुफ्तगू का मतलब ये है कि उसने ये कहा कि तुम ये तो सोचो ज़रा
कि जिन चीज़ों पर तुम नाज कर रहे हो पहले तुम खुद सोचो। तुम आपको अपनी सलाहियत पर, अपने दिमाग पर, अपने अक्ल पर, अपनी टेक्निक पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत तुमको गुरूर है। किसने दिए तुमको ये सलाहियत? और कहाँ से शुरू हुआ था तुम्हारा वजूद? तुम क्या हो? अपने वजूद को भूल गए। ये जो तुमको मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर खुदा ने एक समझदार इंसान बनाया, तुमको अक्ल दी, तुमको काम करने का सलीका और हुनर सिखाया, अगर ज़रा सा तुम्हारी तख्लीक में कमी रह जाती तो तुम कुछ कर सकते थे। या तख्लीक के बाद ज़रा सी ख़राबी तुम्हारी दिमाग में, जिस्म के किसी पुर्जे में हो जाती तो तुम्हारी क्या हैसियत थी? तुम क्या कर पाते? ये जो तुम सब देख रहे हो, ये बागात वगैरह, ये सब, ये क्या, ये पत्तियाँ, ये पत्ते, ये तुमने पैदा किए? ये तने, ये तनावर दरख्त, ये फल तुमने पैदा किए? वो जो सिस्टम ये गल्ले उगाता है, ये सिस्टम तुमने बनाया। किस धोखे में हो तुम? याद रखिएगा कि कुरान मजीद पूरी गुफ्तगू तो नहीं नकल करता, वो तो खुलासा और हासिल नकल करता है। आप ज़रा सा इस गुफ्तगू को अपने जहन में फैलाइए कि आप कभी किसी से गुफ्तगू करेंगे तो क्या क्या कहेंगे। ये बताओ कि सब कुछ होता और ये सूरज ना होता तो तुम ये कुछ हो सकता था तुम्हारे बाग और खेत में? तुम भूल गए इस बात को कि एक गेहूं का दाना पैदा करने के लिए ज़मीन और आसमान की लाखों ताकतें अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक फंक्शन करती हैं, तब एक दाना पैदा होता है। ये बहुत बड़ा एक निज़ाम है कायनात का जो रब ने इस्टेब्लिश किया है, पैदा किया है। उसमें अलग अलग असरात डाले हैं और वो सब मिलकर तुम ज़रा सा एक हाथ लगा देते हो और समझते हो कि ये सब कुछ तुम्हारा अपना किया हुआ है। लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा। तुम्हारा अपना तुम जानो, तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अपने बारे में मैं बड़े साफ लफ्ज़ों में ए दोस्त तुमसे कहता हूँ कि मेरा तो यकीन ये है कि अल्लाह ही मेरा रब है। जो कुछ भी मेरे पास है, जो अता करता है, मेरा रब अता करता है, मैं खुद कुछ नहीं हूँ। वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को कभी भी शरीक नहीं करता। वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्ता मा शा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम बाग में दाखिल हो रहे थे तो तुमको तो ये कहना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं कहा कि ये जो कुछ है ये मेरे अल्लाह की मशीयत है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत किसी में नहीं है, किसी में कोई क़ुव्वत नहीं है अल्लाह की मदद के बग़ैर। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। माशा अल्लाह, ये जो कुछ है ये अल्लाह की मशीयत है, उसकी आता है। इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, तुम अगर ये देख रहे हो, समझ रहे हो कि माल और कुंबे, औलाद, ख़ानदान, हर लिहाज से मैं तुमसे कमतर हूँ, पिछड़ा हुआ हूँ। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक। सुनो, मुझे ये उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब मेरा रब मुझको तुमसे बेहतर बाग अता करेगा।
और तुम्हारे बाग पर कोई न कोई आसमानी आफत भेज देगा, हुस्बानम मिनस समा, कोई मुसीबत आ जाएगी, फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा, फिर ये तुम्हारा बाग एक चटियल मैदान बन जाएगा। मुझे यकीन है कि हालात तब्दील होंगे, या ये जो पानी है बिल्कुल अंदर उतर जाएगा, नीचे चला जाएगा। सैराबी जिससे हो रही है, सिंचाई जिससे हो रही है, तुम्हारी मईशत जिससे तरक्की कर रही है, बुनियादी तौर पर पानी ही तो है। अगर ये पानी नीचे उतर गया ज़मीन में, इसकी सतह से वो नीचे चला गया, तो फिर तुम उससे कुछ कर न पाओगे, कुछ तलाश न कर पाओगे, उस पानी को निकाल न पाओगे। अब ये गुफ्तगू दोनों के दरमियान हुई। इस गुफ्तगू को अल्लाह ने नकल किया। अब ये गुफ्तगू एक बार हुई, कई बार हुई, कई बार उसने समझाया। यानी ये एक मिसाल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर दो किरदार अल्लाह ने पेश किए। इससे पहले कि मैं ज़रा इस पर ज़रा और अब तफसील से कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूं, मैं ज़रा इस रुकू को मुकम्मल कर लूँ। अंजाम क्या हुआ? वउहीत बिसमरिह, और उस शख्स की दौलत को आफतों ने घेर लिया, उस शख्स की दौलतों को आफत ने घेर लिया, और रातों रात उसकी ऐसी हालत बदली और बिगड़ी कि फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, जो कुछ उसने अपने बाग पर खर्च किया था, जो सरमायाकारी की थी, जो इन्वेस्टमेंट किया था, सुबह हुई तो इस हालत में कि वो सब उसका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो चुका था, सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, सब कुछ लुट गया था, और अब उसके पास हाथ अफसोस के हाथ कफ़े अफसोस मलने के सिवा कोई चारा नहीं था। फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, वो अपने हाथ मलते रह गया उस सब सरमाए पर जो उसने उस बाग पर लगा दिया था। और वो बाग का हाल ये था, जब उसने देखा सुबह कि वो बिल्कुल गिरा पड़ा हुआ था। अंगूर का जो बाग होता है, वो तो बेल, अंगूर की बेल चढ़ती है किसी सहारे पर, तो वो सारे सहारे जिन बल्लियों पर वो बेल चढ़ी थी, वो सारी के सारी सब गिरी पड़ी थी। जो टट्टियाँ होती हैं, जो भी आप उसको कह दें, जिस पर अंगूर की बेलें चढ़ाई जाती हैं। और वो बेचारा ये कह रहा था कि या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। वलम तकुल लहू फ़िअतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह, और कोई न था उसके साथ, कोई जत्था, कोई गुरोह, जो भीड़ लगी रहती थी उसके पीछे पीछे चलती थी, सेठ साहब के साथ, नवाब साहब के साथ, सब तितर बितर हो गए। जब बुरे दिन आए तो सब ने साथ छोड़ दिया। अब कोई नहीं था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर सकता। वमा काना मुंतसिरा, और वो अपना कुछ भी बचाव न कर सका। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, ऐसे मौक़ों पर पता चलता है कि अल्लाह बरहक ही के लिए हैं सारे इख्तियारात, सारी ताकत अल्लाह के हाथ में है। वही है जो बेहतरीन सवाब देता है और बेहतरीन अंजाम देता है। हुवा खैरुन सवाबा
व खैरुल उक़बा। अब ज़रा फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम कि अल्लाह ताला हमारे सामने इन दो लोगों की कहानी, इनका वाक़या एक मिसाल के तौर पर जो उन्होंने अल्लाह ने बयान फरमाया है, तो हमें समझाना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि दो हैं ये दो। एक तरफ दौलत है, माशी इस्तेहकाम है, फरावानी है, सारे असबाब जमा हैं आमदनियों के, जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इनकम्स आ रही है, रिटर्न आ रहे हैं, और उसकी वजह से दुनिया के अंदर एक ताकत भी बन गई है। अफराद, कौमें भी साथ हैं, पीछे पीछे चल रही हैं, हुक्म चल रहा है, हुक्म नाफिज हो रहा है। अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा। दूसरी तरफ एक और इकाई है, एक वजूद है जिसके पास ईमान है, अमल सालिह है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है। क्या आप इस दोनों तस्वीरों के अंदर सूरह कहफ में जो अल्लाह ने इसको रखा है, इससे जोड़कर ज़रा समझिए, साफ मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि फितने दज्जाल के दौर में दो गिरोहों में दुनिया तकसीम होगी। एक तरफ माशी तौर पर मजबूत ताकत हो, बहुत ज़राए आमदनी होंगे, तेल के चश्मे जारी होंगे, तवानाई के असबाब पर कब्ज़ा होगा, दुनिया भर के ममालिक साथ दे रहे होंगे, और एक नशे की कैफियत होगी उन ताकतों की। उनके एक एक लफ्ज़ से उनका तकब्बुर और गुरूर, घमंड, उनके अंदर की जो कैफियत है वो झलक रही होगी, और वो ये बिल्कुल समझ रहे होंगे कि हमने इतने मजबूत इंतज़ामात किए हुए हैं कि हमारी मईशत को कभी ज़वाल नहीं आएगा। हमने तो इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्रियाँ कायम की हुई हैं, हर वक्त नज़र रखते हैं स्टॉक मार्केट पर, दुनिया के अंदर सरमायाकारी के इम्कानात पर बड़ी होशियारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या सवाल पैदा होता है कि कभी हमारी इस दौलतमंदी और इस ताकत को कभी सवाल पैदा होगा। एक तरफ ये ताकत होगी, यानी आप ज़रा फिर एक मरतबा उन बारीक तफसीलात में जाइए जिसको कुरान ने शायद अपने मिजाज के आम मामूल से हटकर थोड़ी तफसील बयान की है। दो बागात हैं अंगूर के, चारों तरफ से खजूरों की दरख्तों की बाढ़ है, दरमियान में खेती भी हो रही है, दरमियान में दरिया और नहर भी जारी है, और भी ज़राए आमदनी हैं। वकान लहू समर। ये जो तफसीलात हैं इसको मुंतबिक कीजिए आज दुनिया की सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक पर, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। कोई G5 है, कोई G8 है, कोई G20 है। ये जो ब्लॉक हैं दुनिया के, ज़रा देखिए क्या ये पूरी सूरत हाल उन पर मुंतबिक नहीं होती। और दूसरी तरफ कोई और ताकत है, कोई और गिरोह है जिसके पास ये वसाइल आमदनी नहीं है, जिसकी माशी हालत कमज़ोर है, मगर वो अब अपने अपने रब को पहचानने वाला गिरोह है। वो गिरोह ईमान और अमल सालेह वाला है। उसके पास दुनिया के असबाब कम हों, लेकिन उसके मन की माया बहुत मजबूत है। उसके ईमान और उसके कैरेक्टर, उसका किरदार वो बहुत अच्छा है। और ये जो कमज़ोर ताकत बज़ाहिर नज़र आती है ज़ाहिरी एतबार से, मगर ये तक़वे वाले लोग हैं, तवक्कुल वाले लोग हैं। ये समझाने की भी कोशिश करते हैं उन कौमों को
मगर ऐसा साहिब नज़रां नशे क़ुव्वत है ख़तरनाक। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, ऐ साहिब नज़रां नशे क़ुव्वत है ख़तरनाक। तो नशे में आने वाली ताकतें तो खातिर में लाने को तैयार नहीं, और उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि कैसे सवाल आएगा हमारा। क्या आप इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे कि ठीक इन दिनों में, जिन दिनों में यही वाक़या आलमी सतह पर यही सूरत हाल सामने आ रही है, उस वक्त हम और आप सूरह कहफ की इन आयतों का मुज़ाकरा कर रहे हैं? क्या इस वक्त ये नहीं हो रहा कि जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं एकदम से कोलैप्स हो रही हैं? जहाँ तेल के चश्मे बह रहे थे और तेल की कीमतों के ऊपर नीचे करने के नतीजे में पूरी दुनिया की माशियात को ऊपर नीचे किया जा रहा था और अजीब गरीब इक़दामात हो रहे थे, हम नए शहर बसाएंगे और मुल्क को बदल देंगे, निज़ाम बदल देंगे। क्या हो रहा है अब वहाँ? कैसी काया पलट होते हुए हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत अपने को कहने वाला इस वक्त खरबों डॉलर का मकरूज है अमेरिका। खरबों डॉलर, ट्रिलियंस। मुझे सही फिगर याद नहीं आ रहा, मैंने कल ही सुना 24 या कितना, इससे भी ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है अमेरिका। करोड़, हाँ करोड़ लोगों की जॉब चली गई। नए मुल्कों से किसी को उसने अपने आप वीज़ा देना बंद कर दिया। नए लोगों को माशी एतबार से तबाह हो रहे हैं बड़े बड़े जायंट्स, बड़ी बड़ी ताकतें। और इंशाअल्लाह आप आगे आकर देखेंगे कि मुस्तक़बिल किन गरीबों का है, जिनके पैरों में टूटे हुए चप्पल और टूटे हुए और डोरियों और सुतलियों से बांधे हुए जूते नज़र आते हैं देखने वालों को। क्या अल्लाह ताला का निज़ाम है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल साफ मालूम होता है कि जो आखिरी फैसला कुन मारका होगा, उस मौके पर एक तरफ पहले की तरह सरमाएदार होंगे, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें होंगी, और एक तरफ जो उनका दूसरा हरीफ होगा उसके पास हथियार, असबाब, वसाइल, सरमाया बहुत कम होगा। यकीन की दौलत होगी उसके पास। बड़े मकासद के लिए अपनी जान और माल को खुशी खुशी नजराने के तौर पर पेश करने की समझदारी, दानिशमंदी और सआदतमंदी उसको नसीब होगी। फिर अंजाम पहले से अल्लाह ने बताया है। याद रखिएगा, सूरह कहफ में माजी के वाक़यात अल्लाह ताला ने सुनाए हैं। असहाब कहफ भी माजी का वाक़या है, लेकिन असहाब कहफ के माजी के वाक़े को सुनाकर दरअसल मुस्तक़बिल के बारे में रहनुमाई दी गई है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? इसलिए कह रहा हूँ कि सूरह कहफ माजी की सूरत नहीं, मुस्तक़बिल की सूरत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को जोड़ दिया फितने दज्जाल के साथ, तो साफ ज़ाहिर हो गया कि ये मुस्तक़बिल के आने वाले हालात के बारे में रहनुमाई पर मुश्तमिल सूरत है। क्योंकि फितने दज्जाल माजी का फितना नहीं है, ये मुस्तक़बिल का चैलेंज है, मुस्तक़बिल का फितना है। तो उस दौर में कामयाबी का उसूल क्या है? फितने दज्जाल से हिफाजत, और बल्कि फितने दज्जाल पर गलबे। और दज्जाल पर गलबे की शक्ल क्या है? शक्ल यही है कि तुम अपने ईमान और अपनी नेक आमाल पर असल तवज्जो करना, बाकी जो तुम कर सको और
असबाब इकट्ठा करना, लेकिन असबाब चाहे तुम कुछ कोशिश जितनी भी कर लो, तुम्हारे मुखालिफ के पास जो असबाब होंगे वो तुमसे बहुत ज़्यादा होंगे। इन्हीं दो आदमियों के दरमियान जो फ़र्क था, ये तो एक नमूने के तौर पर पेश किया गया है, जो सूरह कहफ में दो आदमियों का किरदार बताया गया, लेकिन अंजाम उन दो आदमियों में से दोनों का क्या हुआ, वही अंजाम याद रखना उस आखिरी ईमान व मादियत के मारके का अंजाम भी वही होगा। दरअसल ये जो इस दौर में अब मुकाबला है, ये ईमान का गैबी यकीज़ाम पर यकीन का, अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ और हर एतबार से अपने अमाल को ठीक रखने का मुकाबला है, असबाब से, वसाइल से, टेक्नोलॉजी से, हथियारों से, सरमाए से, इसका मुकाबला है। और फ़तेह यकीनन ईमान और अमाल की हुई है माजी में भी इस वाक़े की तरह, और होनी है आइंदा भी। दूसरी बात, इस सिलसिले में आप ख़ास तौर पर तवज्जो करें कि दो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस किरदार के बारे में। ये दो दोस्तों में से एक जो सरमाएदार है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक कुफ्र और एक शिरक। कुफ्र का लफ्ज़ जो आया है उसके ईमान वाले दोस्त की ज़बानी, अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, क्या तुम अपने उस पैदा करने वाले का इनकार कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, जिसने तुमको मिट्टी से बनाया फिर नुत्फ़े से पैदा किया। कुफ्र सराहतन कहीं पर भी नहीं आता कि ये शख्स कहता हो कि मैं मुल्हिद हूँ, मैं नहीं मानता किसी खुदा को, ये कहीं नहीं आया। बल्कि उसने तो ये भी कहा है कि अगर मैं अपने रब की तरफ वापस लौटाया गया तो वहाँ भी तो मैं इससे बेहतर बाग पालूँगा। इसका मतलब ये है कि रब के वजूद का वो मुनकिर बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसको कुफ्र कहा गया। क्यों? इसलिए कि उस रब को उस तरह का रब नहीं मानता जिस तरह का मानना ईमान कहलाता है। आदमी ये कहता रहे कि हाँ एक खुदा है, खुदा है, मैं खुदा के मानने वालों में हूँ, और सारी बड़े बोल बोलता रहे, और उसकी हर अदा से, हर बोल से ये झलके कि दरअसल ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है ये मेरी ज़ोर बाजू से हो रहा है। तो सच्ची बात ही वो हज़ार अपने आप को ये कहता रहे कि मैं ईमान वाला हूँ, हकीकतन वो कुफ्र वाला है। तो कौन सा कुफ्र होगा जो फितने दज्जाल के ज़माने में चल रहा होगा? गौर कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात के बजाय असबाब और ताकत पर यकीन, माल पर यकीन, और इसी कैफियत को खुद उस शख्स की ज़बानी जब उसने एतराफ़ किया है अपनी गलती का, जब लुट गया उसका सरमाया, एक आसमानी मुसीबत आ गई उसके ऊपर और लुट गया उसका सरमाया, तो उस वक्त अपनी गम और हसरत का इजहार करते हुए, अपनी नादानी का एतराफ़ करते हुए, उसकी ज़बान से कुरान के बकौल जो लफ्ज़ निकला है वो ये है कि या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैंने शिरक न किया होता। गौर कीजिए, कहीं नहीं आता कि वो कोई मूर्ति पूजा करता था, वो कोई बुत परस्त था। तो इसलिए शिर्क के हकीकी माने को समझिए, और ये भी समझिए कि वो शिर्क जो फितने दज्जाल के ज़माने में छाया हुआ होगा वो कौन सा शिर्क होगा। फितने दज्जाल के ज़माने में जो शिर्क होगा वो पुराना बुत परस्ती वाला शिर्क सिर्फ नहीं होगा, बल्कि वो तो दरअसल असबाब के निज़ाम को, अपनी अक़ल को, अपनी ताकत को, अपने ज़ोर बाजू को असल मुअस्सिर ताकत समझना, ये है वो शिर्क जो उस ज़माने में होगा। अब इससे ये नतीजा निकालिए, समझिए कि हमको किस किस किस्म के कुफ्र से अपने को बचाने की फ़िक्र करनी है, किस किस किस्म के शिर्क से अपने को बचाने की फ़िक्र करनी है। ये मौजूदा ज़माने का जो शिर्क और कुफ्र है, मॉडर्न शिर्क,
ये मॉडर्न शिर्क है जिसके बारे में वो शख्स एतराफ़ कर रहा है और अपने आप को शिर्क का मुर्तकिब मान रहा है। ये वो शिर्क है जो इस ज़माने में हो रहा है। तने तनहा अल्लाह की ताकत को हर कायनात की ज़र्रे ज़र्रे के पीछे मौसर ताकत मानने के बजाय टेक्नोलॉजी, असबाब, दौलत, सरमाया, ये है असल। जिसके पास ये होगा वो कामयाब होगा, जिसके पास ये नहीं होगा वो ना कामयाब नहीं हो सकता। ये जो ख्याल है ये है शिर्क इस दौर का। सही है कि इस दौर में भी बहुत से लोग मूर्ति पूजा कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने मुल्क के महदूद माहौल से ज़रा सा बाहर निकलिए और आलमी तौर पर सोचिए और ख़ुद अपने मुल्क के अंदर भी। आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ तो दोनों किस्म का शिर्क है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो शिर्क जिसका सूरह कहफ में इस सरमायादार शख्स के ज़िंदगी की मिसाल समझकर तज़किरा किया गया है, ज़िंदगी की मिसाल के तौर पर पेश करके तज़किरा किया गया है, वो वाला शिर्क हमारे अंदर नहीं है। इस दौर में इस शिर्क से बचने की बहुत ख़ास ज़रूरत है। और ख़ुद इस शख्स ने भी दोनों लफ्ज़ बोले हैं। ये जो ईमान वाला दोस्त है उसने एक दफ़ा कहा कि अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क, यहाँ उसने लफ्ज़ कुफ्र बोला अपने दोस्त के बारे में, और अपने बारे में भी उसने कहा वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, कि नहीं, मैं अपने रब, मेरा अल्लाह मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। तो ये जो कुफ्र और शिर्क का लफ्ज़ बार बार बोला है अल्लाह ने, कभी ईमान वाले की ज़ुबानी और कभी उस बेचारे हलाक होने वाले शख्स की ज़ुबानी जिसका सरमाया लुट गया। तो ये बिलावजह कुफ्र और शिर्क का लफ्ज़ बार बार नहीं बोला गया, ये बताने के लिए कि तुमको इस दौर में किस किस्म के कुफ्र और शिर्क से अपने को बचाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो फितने दज्जाल का दौर होगा। इस दौर का कुफ्र भी एक मॉडर्न कुफ्र होगा, इस दौर का शिर्क भी एक मॉडर्न कुफ्र होगा। उस कुफ्र और शिर्क से भी अपने आप को बचाना है। दिल के ऊपर तासुर न हो अल्लाह के सिवा किसी की ताकत का। जब टकराए अल्लाह की ताकत के सामने कोई मादी ताकत, तो अब तुम्हारा दिल ये गवाही दे रहा हो कि अल्लाह की ताकत गालिब आकर रहेगी। मुझे तो अल्लाह की ताकत के इशारों पर अपने अक़ीदा व अमल की इमारत को तामीर करना है। फिर अंजाम, अल्लाहु अकबर। आज के दौर में इस बात को समझना माजी करीब के दौर के बनिस्बत शायद ज़्यादा आसान कर दिया अल्लाह ने। हम इस दौर में इस वक्त इसका मुज़ाकरा कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, चूँकि मीडिया तस्वीर के हकीकी रुख को नहीं दिखाता, तो जो लोग सिर्फ मीडिया के ज़रिए आलमी हालात को समझने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी आलमी सूरत हाल का सही अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो लोग मीडिया से आज़ाद होकर हकीकी ज़राए से सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, उनकी समझ में आता है कि अब क्या हो रहा है और क्या अनकरीब होने वाला है। मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को कि ये अंजाम मादी ताकत वालों का, बड़ी सुपर पावर अपने को कहलाने वालों का अंजाम इंशाअल्लाह अनकरीब दुनिया देख लेगी, और अनकरीब दुनिया ईमान और अमल सालेह वालों का अंजाम भी देख लेगी। हम तो अब बिल्कुल आखिरी नताइज के करीब खड़े हैं। इस वक्त खुदा के लिए इस बात पर यकीन करके और इसको समझकर, जो अब पूरी तरह गैबी नहीं रही, अब तो धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है और पर्दे के पीछे छुपी हुई हकीकतें सामने आने लगी हैं। इसलिए इस वक्त शायद ये आखिरी दिन है अपने ईमान को और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को और इस्लाम से वफ़ादारी
और अपनी सीरत की पाकदामी इबादत के लिहाज से भी, ज़िक्र व मुनाजात और दुआ और नमाज के एतबार से भी, रुकू और सजदे के एतबार से भी, मुआशरत और मामलात और अखलाक, जज्बात, सब पहलुओं से जल्दी जल्दी अपने आप की को बेहतर बनाने की इस वक्त कोशिश में हम सबको लग जाना चाहिए। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर तरक्की और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हम तो परफेक्ट मुकाम तक पहुंच चुके, अल्लाह की कसम हम में से कोई ये कहने की पोजीशन में नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी बहुत हमको आगे तक जाने की गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है, और मौसम भी है। रमज़ान का महीना, आखिरी अशरे का दूसरे अशरे का इख्तिताम, आखिरी अशरे की अब शुरुआत हो गई। 21वीं शब आज की रात, और वो भी जुमे की रात। अल्लाहु अकबर। पता नहीं ज़िंदगी में फिर ये मौके मिलें कि ना मिलें। अल्लाह ताला में हिम्मत दे, सेहत दे, क़ुव्वत दे, तौफ़ीक़ दे कि हम आज अब नए सिरे से अल्लाह पाक से तौबा करें और ये माने कि हमने अब तक जितनी फ़िक्र दौलत इकट्ठा करने पर की है और असबाब राहत इकट्ठा करने पर की है, ए रब्बे करीम, हमने उसकी आधी मेहनत भी और तवज्जो भी हमने नहीं की अपने ईमान को और अपनी सीरत को बनाने में। इसके असबाब हम इख्तियार करेंगे, इस गलती की हम तलाफ़ी करेंगे, अच्छे अच्छे हलक़ों में बैठेंगे, इल्म व ज़िक्र वालों के पास बैठेंगे, अच्छी किताबों का मुताला करेंगे और हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमारे अंदर की कैफियत बेहतर होती चली जाए। क्योंकि ये वक्त तो आना ही है जो इस रुकू के आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वहीत बिसमरिही, सारी आमदनी बर्बाद हो गई, सब ख़त्म हो गया। और सिवाय कफ़े अफसोस मिलने के कुछ बाकी न रहा। वहीत बिसमरिही, और कोई मददगार नहीं है, कोई नहीं मददगार। वलम तकुन लहू फ़िअतुन यंसुरूना। अल्लाह तबारक व तआला जो हकीकी पैगाम है इन आयतों का और मौजूदा हालात पर मुंतबिक करके इन हालात के पैगाम को समझने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी गुजारने के दो रास्ते इस रुकू ने हमारे सामने रखे हैं, दोनों का अंजाम भी रखा है। बयान करने वाला अल्लाह है, जिससे ज़्यादा सच बोलने वाला कोई और नहीं हो सकता, जो कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब हमारे ज़िम्मे है या हमारे हाथ में है कि हम इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर हम माशी एतबार से थोड़े कमज़ोर हैं और हमारा कोई साथी, कोई पड़ोसी, कोई और बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इससे रंजीदा और गमगीन ना हो। उसके लिए भी दुआ करें, नेक तमन्नाएं उसके लिए भी रखें, और समझाने का मौका हो तो इस दोस्त की तरह उसको समझाएं, लेकिन उससे ज़रा भी एहसास कमतरी में मुब्तला न हो। क्या ये इसमें इशारा नहीं है कि ज़्यादातर ईमान और अमल सालेह वाले लोग मादी लिहाज से कमज़ोर ही रहते हैं। कुछ मिसालें अल्लाह ताला ने इसके बरक्स भी तारीख़ में पैदा कर दी, लेकिन वो कुछ हैं। हो सकता है हम में से कोई शख्स ऐसा भी हो कि जिसको अल्लाह ने खूब दौलत भी दी हो और ईमान और तकवा भी दिया हो, बहुत मुबारक, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर हमको ईमान और अमल सालेह वालों में अल्लाह ने खड़ा कर दिया तो हम एहसास कमतरी में मुब्तला न हो, बल्कि दिलो जान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी को हकीर न समझें, किसी के अंदरूनी हालात से हम वाकिफ़ नहीं हैं, किसी के बारे में बदगुमान न हो, किसी से मायूस न हो, अपने बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख़यालात और खुशफहमियों से अपने आप को बचाए रखें और डरते डरते ईमान और अमल सालेह के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इस्तिकामत, तरक्की के साथ इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात, फ़िल हयाति व बअदल ममात। इन्नक अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नक अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। वअफ़ु अन्ना, वअफ़ु अन्ना, वअफ़ु अन्ना, वग़फ़िर लना, वग़फ़िर लना, वग़फ़िर लना, वरहमना, 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 अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा, अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़ज़ैत। इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, इन्नहु ला यअज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत, तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना, फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाज़िर हैं। बार इलाहा, बार इलाहा, हमें दुआ की हकीकत नसीब फरमा, हमें तौबा की हकीकत नसीब फरमा। अल्लाह, हमें तौबा की हकीकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा, दिल के अंदर से निकली हुई तौबा नसीब फरमा, हकीकी निदामत नसीब फरमा। मुस्तक़बिल के लिए अल्लाह जैसा अज़्म मतलूब है वैसा अज़्म नसीब फरमा, उसकी कोशिशों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, कोशिशों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुस्ती और काहिली और पस्त हिम्मती से अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ छुटकारा अता फ़रमा। ए अल्लाह, ज़ाहिरी बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से और उसके साथ रूहानी और बातिनी बीमारियों से भी मुकम्मल शिफ़ा नसीब फ़रमा। ए रब्ब करीम, तमाम मरीज़ों को शिफ़ा नसीब फ़रमा, बिलख़ुसूस हमारे उलमा सालिहीन। ए अल्लाह, जिनसे उम्मत को नफ़ा पहुँच रहा है, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल नसीब फ़रमा। और ए अल्लाह, हमारे उस्तादुल असातिज़ा,
ए अल्लाह बर्र सग़ीर के इस दौर के अज़ीम आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम ए अल्लाह सख्त बीमारी से गुज़र रहे हैं। ए रब्ब करीम अपने फ़ज़ल से उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा कर ए रब्ब करीम उनको शिफ़ाए कामिल अता फरमा। अल्लाह सेहत कामिला मुस्तमिर्रा आजिला नसीब फरमा। ए अल्लाह आफ़ियत नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके फैज़ को उम्मत के अंदर अभी बहुत लंबी मुद्दत तक जारी रखने का फ़ैसला फरमा दीजिए। ए रब्ब करीम उनके खिदमत गुज़ारों को जज़ाए खैर नसीब फरमा, उनकी इयादत करने वालों को जज़ाए खैर नसीब फरमा। ए रब्ब करीम ए अल्लाह बड़ी जल्दी अपने करम से अपने फ़ज़ल से अल्लाह महज़ अपने करम से ए अल्लाह उनके तमाम शागिर्दों की उन दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा। ए रब्ब करीम ए अल्लाह उनके अलावा और न जाने कितने और हमारे उलमा और मशाइख हैं, कितने सालिहीन हैं, सालिहात हैं। ए अल्लाह जो जिनसे किसी न किसी पहलू से अल्लाह नफ़ा पहुँच रहा है, ए अल्लाह उन सब को लंबी उम्र सेहत और आफ़ियत के साथ बरकत के साथ अता फ़रमा, मुक़द्दर फ़रमा। ए अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मदारिस पहले भी मुश्किलात में चल रहे थे, अब तो मौजूदा हालात ने उनकी मुश्किलात में हज़ारों गुना इजाफ़ा कर दिया है। ए अल्लाह मगर आप तो किसी आम सिलसिले के मोहताज नहीं हैं। मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह इंतज़ाम करना असबाब का यह आपकी शान है। अल्लाह लोग हैरान रह जाएं, उस तरह आप बंदोबस्त फरमा दीजिए, उस तरह आप बंदोबस्त फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे बड़े इदारे भी इंतहाई ज़रूरी हैं और हमारे छोटे छोटे मकातिब और मदारिस जो गांव देहात में छप्परों में चल रहे हैं, ए अल्लाह जिनका आम तौर पर ज़्यादा लोग पुरसान हाल नहीं होते, उन पर तो बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। अपने करम से ए अल्लाह हम सब को उसकी फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सब को अपने अपने इलाक़ों के मदारिस की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और वो मरकज़ी इदारे और वो मरकज़ी तंजीमें जिनसे मुख्तलिफ़ मैदानों में उम्मत को नफ़ा पहुँच रहा है, दावत इल्लाह के मैदान में, अल्लाह मज़लूमों के इत्तेहाद के कायम करने के मैदान में, और गरीबों, महरूमों, बीमारों की खिदमत के मैदान में, और तालीम व तरबियत और इस्लाह के मैदान में, अल्लाह मुख्तलिफ़ मैदानों में जिनसे नफ़ा पहुँच रहा है आपके इल्म में है। ए अल्लाह उनकी तरफ भी अपने बंदों और बंदियों को मुतवज्जिह रखिए, उनकी तरफ भी अपने बंदों और बंदियों को की तवज्जो रखिए, और गैब से अल्लाह बंदोबस्त फरमा, गैब से बंदोबस्त फरमा, गैब से बंदोबस्त फरमा। ए रब्ब करीम ए अल्लाह तीनों हरमों की हिफाजत फरमा, तीनों हरमों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अब तो तीनों हरमों पर ख़तरे मंडला रहे हैं, अजीब अजीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं। बार इलाहा हम तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जा पा रहे। अल्लाह उन हरमों की हिफाजत हम क्या कर पाएंगे। ए अल्लाह आप किसी के मोहताज नहीं हैं। ए अल्लाह आप तैरन अबाबील भेजकर अल्लाह आप बड़ी बड़ी फ़ौजों को का कचूमर बना सकते हैं। ए रब्ब करीम ए अल्लाह जो इन तीनों हरमों की तरफ तिरछी निगाह से देखे, ए अल्लाह इबरतनाक सज़ा दे दीजिए, इबरतनाक सज़ा दे दीजिए, इबरतनाक सज़ा दे दीजिए। बहुत दिन से लोग आपकी कुदरत का खुला तमाशा नहीं देख सके, और जो रोज़ाना कुदरत के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं उनको देखने वाली निगाहें अब नहीं रहीं। अल्लाह एक बार ऐसी निशानी दिखा दीजिए, अल्लाह ऐसी निशानी दिखा दीजिए जो अंधा भी देख ले, जो अंधा भी देख ले। अल्लाह दज्जाल के फितने से और दज्जाली फितनों से, और अल्लाह दज्जाली फितनों से शिकस्त खा जाने वाले असबाब से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने किताब के असरार और रमूज़ को हम पर खोल दीजिए। अल्लाह हमारे सामने रहनुमाई का समंदर मौजूद है और हम प्यासे खड़े हैं। अल्लाह इस सूरत हाल को बदल दीजिए, इस सूरत हाल को बदल दीजिए। अल्लाह जहाँ से रहनुमाई लेनी चाहिए वहाँ से रहनुमाई लेने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और रब्ब करीम आपके महबूब की उम्मत में
अल्लाह जिस जिस के अंदर सलाहियत हो, ए रब करीम मौजूदा हालात में मुनासिब खिदमत करने की अल्लाह उस सलाहियत को बरूए कार लाने के असबाब पैदा कर दीजिए। अल्लाह असबाब पैदा कर दीजिए। अल्लाह ऐसे नज़म से जोड़ दीजिए जहाँ की वो सलाहियतें बरूए कार आ सकें। ए रब करीम, ए अल्लाह ईमान और अमल सालेह की क़ुव्वत अल्लाह हमें समझा दीजिए। अल्लाह हमें समझा दीजिए, हमें समझा दीजिए। ए अल्लाह ज़ाहिरी असबाब भी अता फरमा, मगर ज़ाहिरी असबाब से मरूबियत से बचा लीजिए। ज़ाहिरी असबाब से मरूबियत से बचा लीजिए। ए अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। परवरदिगार आलम, जुमे की शब है, हम आपके बंदे और बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। एक इल्तिजा और पेश करते हैं, अल्लाह मान जाइए, अल्लाह कबूल कर लीजिए ये दरख्वास्त। अल्लाह हम सब के नाम ले लेकर, हम गुनहगारों ख़ताकारों के नाम लेकर, अल्लाह अगर ये नाम आपने ले लिया, अल्लाह यही हमारी कामयाबी के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह हमारे नाम लेकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए उन पर और उनकी आल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, उन पर और उनकी अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर, उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन व सालिहात पर और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।